नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसाद और आज हम आए हैं नारायणगढ़ किले पे। तो इस किले के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नारायणगढ़ किला हाँ जुन्नूर सिटी में नारायणगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के पूर्व में स्थित है। इस किले पर प्राचीन गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस किले पर रह चुके थे। नारायणगढ़ किला 3 प्रकार के किलों के टाइप में से गिरिदुर्ग प्रकार के टाइप में शामिल होता है। तो ये किला पुणे जिले में पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे शहर से 90 किलोमीटर दूर, नारायणगांव मालवाड़ी खोदड़ गांव से 10 किलोमीटर पूर्व में और उससे लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में नारायणगढ़ स्थित है। यह किला समुद्र तल से 876 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नारायणगांव से खोदाड़ तक का क्षेत्र बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नारायणगढ़ किला अपनी 2 चोटियों के कारण दूर से ही पहचाना जा सकता है। नारायणगढ़ की तलहटी में मुकाई माता का एक सुंदर मंदिर है, जहाँ एक बड़ा सा जल कुंड भी स्थापित है। किले के ऊपर से आपको शिवनेरी और आसपास की अंबालिका गुफाएं आपको दूर से ही दिखाई देती है। हम यह मान सकते हैं कि नारायणगढ़ किला मध्यकालीन काल का है। तो हमने मुकाई माता मंदिर के पीछे से ही किले के ऊपर जाने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो ये मुकाई मंदिर के पीछे से किले तक जाने के लिए एक सुंदर सीढ़ियों का रास्ता बनाया जा चुका है। हाल ही में वहाँ नई पत्थर की सीढ़ियाँ लगाई गई है। तो ऊपर जाते समय किला थोड़ा सुनसान लगता है क्योंकि आसपास ज़्यादा पेड़ भी नहीं है। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम नारायणगढ़ को देखें तो यह किला ऊंचाई में बहुत छोटा है, लेकिन किले के चारों तरफ हमें प्राकृतिक चट्टानें दिखाई देती है, जिसके कारण ये किला थोड़ा मजबूत देने लगता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि किले में अधिक किलेबंदी नहीं हो सकती। हम वॉच टावर के अवशेष और किलेबंदी के निशान इस किले पे भी देख सकते हैं। तो किले के उत्तर दिशा में दूर से दिखाई देने वाला अष्टविनायक में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ जो ओझर है, वहाँ के तालाब का हमें दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। इसके अलावा किले के ऊपर से शिवनेरी किले को भी हम देख सकते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। और ये शिवनेरी किला जो प्राचीन काल की आर्थिक राजधानी जुन्नूर सिटी में स्थित है। किले के सबसे ऊंची चोटी पर हमें देवी हस्ताबाई का एक सुंदर मंदिर दिखाई पड़ता है। इस मंदिर में देवी हस्ताबाई की एक सुंदर मूर्ति लगी हुई है। नागपंचमी और दशहरे पर किले में बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर के सामने एक पुराना पत्थर का दीपमाला भी हम देखने लायक है। इस किले के देवी के दर्शन करने के बाद हम इसी मंदिर के पीछे चले गए और वहां खड़े हो गए और वहां से जुन्नूर सिटी और सह्याद्री पर्वत चोटी के दृश्य को देखने लगे। वहां से सह्याद्री पर्वत चोटी के काफी मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहे थे। इस किले पर कई छोटे बड़े उतार चढ़ाव है और इस पर घास उगने के कारण किले के कई अवशेष घास के बीच से ही हमको ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें एक सुंदर तालाब की टंकियाँ मिलती है, जो जमीन से समतल होने के कारण इसको नारायण टंकी भी कहा जाता है। इन टंकियों को देखने के बाद हम किले के पूर्व हिस्से में एक टंकियों का 5 टंकियों का समूह देखा जा सकता है। बारिश के समय ये किला और भी शानदार लगता है। आप चाहे तो इस किले को पुणे से भी एक दिन में भी विजिट करके वापस पुणे आ सकते हो। तो ये था नारायणगढ़ किले का वीडियो और वहाँ की कुछ तस्वीरें। आशा करता हूँ आपको ये किला और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी, धन्यवाद।